नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तो देखिए, इस प्रश्नावली के हम 15 सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिए, 16वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x इस अंतराल पे वर्धमान और इस अंतराल पे ह्रासमान होता है। तो देखिए, हमें दिया गया है f(x) जो फलन है log sin x, इसीलिए पहले नंबर तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए, f(x) का अवकलन कितना होता है f'(x)। अब ध्यान देना, log sin x का करेंगे तो आपको पता होगा log x का कितना होता है 1/x, तो log sin x का कितना हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। और sin x का आप रिपीट करेंगे तो sin x का रिपीट कितना हो जाएगा cos x। और ध्यान देना, अब यहाँ पे cos x बटे sin x बन चुका है और cos बटे sin क्या होता है cot x। तो यहाँ पे फलन का अवकलन कितना आ चुका है cot x आ चुका है। अब देखिए, हम चेक करेंगे इस अंतराल पे और इस अंतराल पे। तो देखिए, अंतरालों पे चेक करने से पहले आप एक नियम को समझ लें। देखिए, यहाँ 0 से 90 यदि हम कहें, 90 से 180 कहें, 180 से 270 कहें, 270 से 360 कहें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है 0 से π/2 भी कह सकते हैं, π/2 से पाई कह सकते हैं, और फिर और आगे भी होता है, लेकिन जरूरत हमें यहीं तक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे a होता है, यहाँ पे c होता है, यहाँ पे t होता है, यहाँ पे s होता है, a फॉर आल होता है। आल मतलब सब धन के होते हैं। 0 से 90 तक सभी मान धनात्मक होते हैं। 90 से 180 तक साइन का मान धनात्मक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक भी धनात्मक होता है। 180 से 270 पे tan धनात्मक होता है तो कोट भी धनात्मक होगा, और 270 से 360 तक कोस धनात्मक होता है तो सेक भी धनात्मक होगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अब अंतराल 0 से 90 की, मतलब 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। तो इस अंतराल पे सभी मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। तो इस अंतराल में cot x का मान क्या होगा धनात्मक होगा। cot x जब धनात्मक होगा तो हम कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा, और 0 से यदि बड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा f'(x) का मान। देखिए, यह मान 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो f'(x) का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, और 0 से बड़ा हो जाएगा मतलब हम कह सकते हैं इस अंतराल पे जो फलन है वर्धमान है। तो देखिए, इस अंतराल पे फलन क्या हो जाएगा वर्धमान। अब देखिए, हमें दूसरा अंतराल π/2 से पाई, मतलब यहाँ पे 90 से 180 वाले अंतराल पर चेक करना है। तो देखिए, हमने लिखा अब अंतराल π/2 से पाई में यदि हम बात करें तो देखिए f'(x) को चेक करना है, मतलब cot x को चेक करेंगे। 90 से 180 तक यहाँ पे देखिए साइन धन का होता है और कोसेक धन का होता है, लेकिन कोट ऋण का होता है। तो हमने कहा cot x ऋणात्मक है या ऋणात्मक होता है कह सकते हैं, और यदि ऋणात्मक है तो हम कह सकते हैं f'(x) का मान भी ऋणात्मक होगा, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। तो फिर हमने लिखा f'(x) का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा यदि फलन के अवकलन का मान होता है तो इस अंतराल पे क्या हो जाएगा फलन ह्रासमान। तो देखिए, हमने लिखा आता है π/2 से पाई अंतराल में फलन क्या हो जाएगा ह्रासमान, और बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल पे फलन वर्धमान होता है, इस अंतराल पे फलन ह्रासमान होता है। तो इस प्रकार से 16वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला 17वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक फलन फिर वैसे ही दिया गया है f(x) बराबर log cos x। cos x पे मापांक का चिन्ह लगा है, मतलब cos x का मान धनात्मक लिया जाएगा, और फिर इस अंतराल पे फलन वर्धमान और इस अंतराल पे ह्रासमान होगा, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें दिया गया है f(x) बराबर log cos x, इसलिए हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए, f'(x) होगा, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ मापांक लगा था, लेकिन अब हमने प्लस का cos x लिया तो मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, log का अवकलन करेंगे तो 1/, यह संख्या आ जाएगी, मतलब 1/cos x आ जाएगा। cos x का आपको रिपीट करना होगा, तो फिर माइनस का sin x आ जाएगा, और देखिए फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह sin बटे cos कितना हो जाएगा tan x। तो देखिए, अवकलन का मान कितना आ चुका है -tan x आ चुका है। अब हम इस अंतराल पर चेक करेंगे।
तो देखिए अब हम अंतराल 0 से 90 में चेक करते हैं क्या होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था 0 से 90 तक सभी मान धन के होते हैं। तो 0 से 90 में tan x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए tan x का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस का जो tan x होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं तो फिर f डैश x का मान, देखिए tan x भले ही धनात्मक है, माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है, इस वजह से पूरी संख्या ऋणात्मक मतलब 0 से छोटी हो जाएगी। और 0 से छोटी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इस अंतराल पे फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। तो देखिए इस अंतराल पे फलन ह्रासमान आ चुका है। अब हम इस अंतराल पे चेक करेंगे। तो देखिए हमने लिखा अब हम अंतराल 3π/2 से 2π की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम 270 से 360 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो tan x है यहाँ पे ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ cos तो धनात्मक होता है और sec भी धनात्मक होता है, लेकिन tan क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा tan x क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए यदि tan x ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋण का tan x और एक ऋण आगे है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो फिर हम कह सकते हैं f डैश x क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। और धनात्मक होगा मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा, और 0 से बड़ा हो गया है तो इसका मतलब है इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इस अंतराल में फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। आप देखिए जो हमें सवाल में सिद्ध करना था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी दी गई है। देखिए हमें सिद्ध करना है 0 से π/2 में फलन क्या होता है, वर्धमान, जबकि हमने देखा 0 से π/2 में फलन क्या हो गया है, ह्रासमान। मतलब यहाँ पे मिस्टेक दी गई है, वर्धमान की जगह ह्रासमान होना चाहिए था और इस अंतराल पे फलन ह्रासमान उन्होंने कहा था सिद्ध कीजिए, लेकिन हमने जो सिद्ध किया है इस अंतराल पे फलन क्या आया, वर्धमान आया। मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक दी गई है, वर्धमान की जगह ह्रासमान और ह्रासमान की जगह वर्धमान होना चाहिए, तभी यह सवाल जो है इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 17वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 18वां सवाल कहा गया है सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में फलन जो दिया गया है वर्धमान है। तो देखिए दिया गया है f(x) बराबर एक फलन दिया है, और जब f(x) दिया है तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो f डैश x आ जाएगा। और कितना आएगा, देखिए x घन का अवकलन यदि आप करेंगे 3x वर्ग होगा, और फिर 3x वर्ग का 2x होगा तो 3 दूनी 6x होगा, 3x का करेंगे 3 हो जाएगा और 100 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ x वर्ग माइनस 3 दूनी 6 तो 2x यहाँ बचेंगे, 3 एकम 3 तो यहाँ पे 1 बचा होगा। और आगे देखिए यहाँ पे x वर्ग माइनस 2x प्लस 1 की यदि हम बात करें तो यह एक सर्व समीका बनी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है और a का मान x होगा, b का मान 1 होगा। तो देखिए x का वर्ग आएगा और 1 का वर्ग आएगा, फिर 2ab मतलब 2x आ जाएंगे बीच में। तो देखिए यहाँ पे हमने f डैश x का मान निकाला है तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया है। अब देखिए बात की जा रही है रियल नंबर में, तो हमने कहा अब यदि x का मान आप रियल नंबर से लेते हैं तो फिर ध्यान देना इस संख्या का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, धनात्मक होगा। और आपको पता भी है किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ पे हमने कहा इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। और यह धनात्मक होगा इंटू 3 करेंगे तो पूरा f डैश x क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हमने लिखा कि पूरा जो f डैश x है धनात्मक हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। और 0 से बड़ा यदि हो जाता है तो हम कह सकते हैं अतः रियल नंबर पे जो फलन दिया गया था वो क्या हो जाएगा, एक वर्धमान फलन। तो देखिए हमने लिखा आता है रियल नंबर में दिया गया फलन वर्धमान है, और बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से 18वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 19वां सवाल है निम्नलिखित में से किस अंतराल में यह फलन जो हमें दिया गया है वर्धमान है। देखिए यह सही विकल्प वाला सवाल है, 4 अंतराल दिए गए हैं, तो किस अंतराल में यह फलन वर्धमान होगा।
तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा दिया है y बराबर एक्स वर्ग और इंटू में e पे माइनस एक्स की घात। अब देखिए हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए y का तो कितना हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लगेगा फार्मूला पहला फलन दूसरा फलन वाला, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो देखिए हमने फार्मूला लगाया पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो देखिए अब अवकलन करेंगे तो एक्स वर्ग लिखा, e माइनस एक्स का करेंगे तो यही का यही होगा, लेकिन माइनस एक्स का रिपीट करना होगा तो माइनस वन आ जाएगा, और प्लस e माइनस एक्स तो वैसे ही लिखा है एक्स वर्ग का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 2x। अब देखिए यहां से हम यह संख्या यदि कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, वो भी यहाँ पे माइनस का बचा होगा, और फिर प्लस यहाँ पे बचा होगा 2। तो देखिए यहाँ पे dy बटे dx का जो मान आ चुका है इतना आया है। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि वर्धमान फलन होना चाहिए, और वर्धमान फलन की विशेषता क्या होती है कि उसका जो अवकलन होता है उसका मान जो होता है 0 से बड़ा होता है। तो देखिए हमने लिखा चूंकि फलन वर्धमान है अतः dy बटे dx का मान 0 से बड़ा लेना होगा। तो देखिए dy बटे dx का मान हमने यह निकाला है x e पे माइनस एक्स की घात, और इसे देखिए हम 2 माइनस एक्स लिख दें या माइनस एक्स प्लस 2 एक ही बात है, और बड़ा होना चाहिए 0 से। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि x का मान 0 से बड़ा लेंगे एक बार, और एक बार जो है हम e माइनस एक्स का मान 0 से बढ़ा लेंगे, और एक बार जो है हम यहाँ पे 2 माइनस एक्स का मान 0 से बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसका मान भी 0 से बढ़ा, इसका मान भी 0 से बढ़ा, और इसका मान भी 0 से बढ़ा लेंगे। और देखिए आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इससे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स बड़ा है 0 से, अब आप कह सकते हैं माइनस एक्स बड़ा होगा माइनस 2 से, और आगे यदि आप यहाँ पे कर दें तो माइनस माइनस चिन्ह दोनों तरफ से कट जाएगा, लेकिन याद रखें जब भी माइनस दोनों तरफ कटता है तो यहाँ पे जो चिन्ह बड़ा है बना था वो छोटा है बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक जगह आया x बड़ा है 2 से, और यहाँ पे e माइनस एक्स बड़ा है 0 से। इसका तो कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि हमें केवल अंतराल बताना है, मतलब x के मान बताने हैं। तो देखिए यहाँ x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो कहने का मतलब होगा कि अंतराल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा 0 से 2 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। तो अंतराल कौन सा बना फिर 0 से 2। तो यहाँ पे जो 4 अंतराल दिए गए थे इसमें से डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।